सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत को लूटकर यहां अनेक मंदिरों पर मस्जिदें बनाने वाले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अहमद शाह अब्दाली को अपना आदर्श मानने वाले पाकिस्तान में उन्हें लुटेरा बताने पर कितना विवाद आज हो रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि वो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अहमद शाह अब्दाली को नायक नहीं मानते बल्कि उन्हें लुटेरा मानते हैं। और उनके इस बयान को लेकर पाकिस्तान में अब एक नया विवाद छिड़ गया है। पाकिस्तान के मुसलमान कह रहे हैं कि जिन्हें पूरा देश अपना आदर्श मानता है उन्हें पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लुटेरा कैसे कह सकते हैं। और अब पाकिस्तान के लोग अपने ही रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कड़वा सच टीवी पर आकर कह दिया। यह इंटरव्यू पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने लिया था, जिसमें उन्होंने अपने रक्षा मंत्री से यह पूछा कि अगर ये तमाम लोग लुटेरे थे, ये तमाम मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहर से आए थे, जिन्होंने भारत को लूटा और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो अगर ये लुटेरे थे तो फिर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने अपने मिसाइल प्रोग्राम्स का नाम इनके नाम पर क्यों रखा, अपनी मिसाइल्स का नाम इनके नाम पर क्यों रखा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आपने टीवी पर यह बयान देते हुए सुन लिया। अब हम इस बयान को लेकर आपसे 3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात, हम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की आज तारीफ करना चाहते हैं, जिन्होंने उस सच को स्वीकार किया जिसे पाकिस्तान विभाजन के बाद से लगातार खारिज करता आया है। आज ये कड़वा सच उन्होंने खुद कह दिया। पाकिस्तान ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों को आज तक सिर्फ इसलिए इतना सम्मान दिया, इन्हें अपना हीरो बनाया, क्योंकि इन्होंने ही अविभाजित भारत को लूटकर यहां करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, यहां के मंदिर तोड़े थे, मंदिरों पर मस्जिद का निर्माण किया था और सनातन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। दूसरा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कोई नए और नौसिखिया नेता नहीं है कि उनके मुंह से गलती से यह बात निकल गई। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के सह संस्थापकों में से एक है और इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह बयान किसी छोटे मोटे मामूली नेता ने दे दिया और गलती से यह बात उनके मुंह से निकल गई और कोई अनुभवहीन नेता बोल रहा है। बहुत ही परिपक्व और अनुभवी नेता वो रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर बहुत पढ़ाई की है। इस इंटरव्यू को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इतिहास को लेकर बहुत पढ़ाई की है, बहुत किताबों को पढ़ा है और उस जानकारी के आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। और तीसरी बात यह कि क्या भारत के नेता भी यही बात कहने की हिम्मत कर सकते हैं। भारत में ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी है जो एक बार नहीं बल्कि कई बार इन मुस्लिम आक्रमणकारियों की तारीफ कर चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान से क्या शिकायत करनी, हमारे अपने देश में भी तो ऐसे लोग हैं जो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को, इन शासकों को, इन लुटेरों को अपना हीरो मानते हैं। और इसीलिए आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान में भारत के बहुत सारे नेताओं के लिए भी एक चुनौती छिपी हुई है। पाकिस्तान ने जब अपना मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया तब इसका पहला और आखिरी मकसद था भारत को नीचा दिखाना और भारत के करोड़ों हिंदुओं का अपमान करना, क्योंकि वहां सब कुछ धर्म के नाम पर होता है, इस्लाम के नाम पर होता है। पाकिस्तान ने अपनी कई मिसाइल्स के नाम उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर रखे जिन्होंने भारत को लूटकर यहां कई मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों पर मस्जिदें बनाई थी। अब जरा नजर डालिए कि पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके नाम क्या हैं। इनमें से एक मिसाइल का नाम है गजनवी, दूसरी मिसाइल का नाम है गौरी, तीसरी मिसाइल का नाम है अब्दाली और चौथी मिसाइल का नाम उसने रखा बाबर। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की मिसाइलें हैं लेकिन नाम जरा देखिए, बाबर, अब्दाली, गजनवी, गौरी। ये पाकिस्तान की वो बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी जब इन्हें उन्होंने लॉन्च किया था। और इससे उस समय 2 बातें हुई। पहला, पाकिस्तान ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों को अपना नायक बताकर उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि अपनी इतनी महत्वपूर्ण मिसाइलों का नाम इन लोगों के ऊपर रखा। दूसरा, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो भारत और भारत के हिंदुओं से कितनी नफरत करता है। उसने ऐसे
मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों पर खुद को गौरवान्वित महसूस कराया, जिन्होंने भारत में न जाने कितने मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवाई और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को उन्होंने वर्षों तक, हजारों साल तक वो लूटते रहे। हमारे यहां रहने वाले करोड़ों हिंदुओं पर उन्होंने अत्याचार किए, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया और सनातन धर्म को मिटाने की हर कोशिश उन्होंने की। इनमें भी पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सम्मान महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को दिया। महमूद गजनवी वही मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 17 बार हमला किया था। वर्ष 999 से 1030 के बीच उसने भारत के 1000 से ज्यादा मंदिरों को लूटकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। इनमें गुजरात का मशहूर सोमनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना प्राचीन मंदिर भी शामिल था। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लेकर आया हूं, उसके कुछ अंश लेकर आया हूं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और इस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ द मोहम्मडन पावर इन इंडिया। और यह पुस्तक 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और यह 17वीं शताब्दी में लिखी गई उस पुस्तक का अनुवाद है जिसे पर्शिया के एक इतिहासकार ने वर्ष 1600 के बाद लिखा था। इस इतिहासकार का नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता, और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का अनुवाद वर्ष 1829 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हुआ था। इस पुस्तक के मुताबिक वर्ष 999 से 1030 के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत को इतना लूटा जितना अंग्रेज हमें 200 वर्षों में भी नहीं लूट पाए। उसने आज के हिसाब से भारत के मंदिरों से 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का सोना और दूसरे खजाने लूटे, जो भारतीय रुपयों में आज के समय में 3,933 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। जरा सोचिए, 3,933 लाख करोड़ रुपए महमूद गजनवी यहां से लूट कर ले गया। यह मौजूदा वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था के दुगने से भी ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 1,500 लाख करोड़ की है, जबकि महमूद गजनवी ने भारत का लगभग 4,000 लाख करोड़ रुपए का खजाना लूट लिया, और आज भारत की कुल अर्थव्यवस्था भी 400 लाख करोड़ रुपए की नहीं है। इस पुस्तक के पेज नंबर 74 पर लिखा है कि जब महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आया, तब उसे इस मंदिर के खजाने में इतना सोना और अशर्फियां मिली जितनी उसने कभी किसी और राजशाही खजाने में नहीं देखी थी। इसी पुस्तक के पेज नंबर 58 और 59 पर लिखा है कि महमूद गजनवी ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि उजाड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और अपने एक गवर्नर से उसने कहा था कि मथुरा में मंदिरों को इस तरह से नष्ट किया जाए जिससे इस तरह का शहर अगले 200 वर्षों में भी कभी दोबारा बन ना पाए। और आज मैं उस पुस्तक के कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं कि इसमें और क्या लिखा है। पहले आपको बता देता हूं यह पुस्तक का नाम, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए, पुस्तक का नाम फिर से बता देता हूं, हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ द मोहम्मडन पावर इन इंडिया। और देखिए इसमें पुस्तक में क्या लिखा है। गजनी ने अपने गवर्नर को एक पत्र लिखा और यह फरमान दिया कि मथुरा में हजारों इमारतें हैं जो संगमरमर की हैं, यहां असंख्य मंदिर हैं। मथुरा की ऐसी वैभवता तभी संभव है जब मथुरा को ऐसा बनाने पर कई लाख दीनार खर्च हुए हों। इसलिए तुम इस शहर को इस तरह से नष्ट करो कि ऐसा शहर अगले 200 वर्षों में भी दोबारा ना बनाया जा सके। मथुरा के मंदिरों में 5 सोने की मूर्तियां पाई गईं, जिनकी आंखें मणिक की थी, रूबी की थी। इनकी कीमत 50,000 दीनार थी। एक अन्य मूर्ति पर एक नीलम पाया गया जिसका वजन 400 मिस्कल यानी 1.8 किलोग्राम था। इन मूर्तियों को पिघलाने के बाद 443 किलोग्राम शुद्ध सोना प्राप्त हुआ। इनके अलावा चांदी की 100 से ज्यादा मूर्तियां थीं, जिनमें कई को ऊंटों पर रखकर ले जाया गया। महमूद गजनी ने 20 दिनों तक मथुरा को लूटा और जलाया, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। आज मथुरा भी देश के उन स्थानों में से एक है जहां मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है
और हिंदू पक्ष के मुताबिक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही बनी हुई है। महमूद गजनवी की तरह मोहम्मद गौरी ने भी भारत को खूब लूटा। भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना वर्ष 1192 में हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया और उन्हीं में से अजमेर के वो जैन मंदिर भी शामिल थे जहां आज 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। मोहम्मद गौरी ने इन मंदिरों को तोड़कर इन्हें मस्जिदों में तब्दील करने के आदेश दिए और बाद में इसी मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। मोहम्मद गौरी के ही कहने पर गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार के परिसर में भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। यह आज भी मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज अगर भारत में अजमेर शरीफ की दरगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में इतना विवाद चल रहा है, तो इसके पीछे मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़ा कारण है। वही मोहम्मद गौरी जिसे भारत में तो लोग आक्रमणकारी की तरह देखते हैं, लुटेरे की तरह देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसे हीरो की तरह देखा जाता है। उसके नाम पर पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम रखता है। मोहम्मद गौरी के अलावा पाकिस्तान पहले मुगल बादशाह बाबर पर भी बहुत गर्व महसूस करता है और उसकी एक मिसाइल का नाम बाबर के नाम पर भी रखा गया है। बाबर मुगल सल्तनत का पहला शासक था और उसने भी भारत में बहुत सारे मंदिरों को लूटकर उन्हें नष्ट करके उन पर मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। इनमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद भी थी, जिसका जिक्र बाबरनामा नाम की पुस्तक में किया गया है। यह वही पुस्तक है जिसे पहले मुगल शासक बाबर ने खुद लिखा था और इसीलिए अयोध्या में जो विवादित मंदिर और मस्जिद का ढांचा था, इसीलिए उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर उस मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। पिछले साल जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी पाकिस्तान की सरकार ने इस पर विरोध जताया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाने वाले बाबर का कितना सम्मान करता है और यही सम्मान वो अहमद शाह अब्दाली को भी देता है। अहमद शाह अब्दाली ने वर्ष 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार हमले किए और भारत में कई मंदिरों को ध्वस्त करके उनका खजाना लूट लिया और इनमें भी मथुरा शहर का मंदिर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर प्रमुख थे। और ये सारी बातें हम आपको उन पुस्तकों से निकालकर बता रहे हैं जो आज से 100 से 200 वर्ष पहले लिखी गई थी या फिर उनका अनुवाद हुआ था। और इस समय पाकिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के नाम से अब्दाली नाम की भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान इन मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों का इसलिए भी इतना सम्मान करता है क्योंकि वो इन्हें अपना पूर्वज मानता है। पाकिस्तान के जो करोड़ों मुसलमान हैं, वो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को अपना पूर्वज मानते हैं। पाकिस्तान देश की नींव भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत पर ही रखी गई थी। पाकिस्तान की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसने अपने बारे में कम और भारत और यहां रहने वाले हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोचा है। यह नफरत इतनी बढ़ गई कि आज पाकिस्तान में चाहे सेना हो या सरकार, बिना भारत से नफरत किए वो सत्ता में नहीं रह सकते। भारत से नफरत वहां की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर वहां की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है और जो भी भारत का नुकसान करेगा, जो भी भारत में सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान में उसका सम्मान किया जाएगा। पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था भारत और हिंदुओं के विरोध पर खड़ी है और आज भी वहां रहने वाले 22 करोड़ मुसलमान महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाबर जैसे आक्रमणकारियों को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं और उन्हें इस बात से खुशी होती है कि उन्होंने भारत में हिंदुओं का दमन किया, मंदिरों को तोड़ा और सनातन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की और यही पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए काफी है। हालांकि पाकिस्तान से तो हमने बड़ी शिकायत कर दी कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को इतना सम्मान क्यों देता है जो भारत के दुश्मन हैं। और ये सारे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर में तब आए थे
जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, ये एक ही भूखंड था भारत, तब तो पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं हुआ था। और उन्होंने जहां जहां भी लूटपाट की, आप समझ लीजिए उसका शिकार पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान भी रहा होगा। लेकिन फिर भी देखिए भारत में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान से तो हमने शिकायत कर दी। इस खबर का एक पहलू और भी है, और वो पहलू आज आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। आज हम पाकिस्तान को लेकर ये शिकायत तो करते हैं कि वो भारत में मंदिरों को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को खतरे में डालने वाले, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना सम्मान करता है, उन्हें अपना हीरो मानता है। लेकिन एक बार जरा सोचकर देखिए कि हमारा अपना देश खुद इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में क्या कहता है। आज हमारे स्कूलों की किताबें इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के महिमा मंडन से, तारीफों से भरी हुई हैं। हमारे देश में बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारी सड़कें, हमारे शहर, हमारे जिले, हमारे कस्बों के नाम, यहां तक कि बड़े बड़े वीवीआईपी इलाकों के नाम इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर हैं आज भी। जिस तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि सियालकोट में उनके घर के बाहर की सड़क का नाम महमूद गजनवी रोड है, ठीक उसी तरह से भारत के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सांसद, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले बड़े बड़े लोग आज भारत की राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाकों के सरकारी बंगलों में रहते हैं जिन इलाकों का नाम इन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर रखा गया है। उन्हीं बाजारों में जाकर, उन्हीं मार्केट्स में जाकर शॉपिंग करते हैं, उन्हीं पार्क्स में टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, जिनके नाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर है। इनमें एक इलाके का नाम है लोधी एस्टेट। दिल्ली में एक इलाका है लोधी एस्टेट, और यह नाम उस लोधी साम्राज्य के नाम पर पड़ा है जिसने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को के टुकड़ों को मुस्लिम कसाईयों को दे दिया था ताकि वो इससे जानवरों के मांस को तोल सके। उसी के नाम पर आज हमारे देश में लोधी एस्टेट है, जहां बड़े बड़े सरकारी बंगले हैं। वहां पर आज भी हमारे बहुत सारे सांसद रहते हैं, बहुत सारे भारत सरकार के मंत्री रहते हैं। उसी के सामने लोधी गार्डन है, जहां पर देश के बड़े बड़े लोग, प्रभावशाली लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बाद भी हम पाकिस्तान से शिकायत करते हैं कि वो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को इतना सम्मान क्यों करता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा देश भी इनका दिल खोलकर सम्मान आज भी कर रहा है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं। सितंबर 2023 में भारत में G20 का समिट हुआ था। G20 समिट का आयोजन हुआ था, और उस समय भारत की मौजूदा सरकार ने एक बुकलेट जारी की थी जिसका नाम था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये 52 पन्नों की बुकलेट थी जिसमें मुगलों की भी तारीफ की गई थी और अकबर के शासन को महान बताया गया था। 2023 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब G20 समिट का आयोजन हमारे देश में हुआ। इस बुकलेट के कुछ अंश आज लेकर आया हूं। इसमें क्या लिखा है आपको पढ़कर बताता हूं, देखिए। अच्छे प्रशासन को धर्म की परवाह किए बिना सभी के कल्याण को गले लगाना चाहिए। इसी तरह के लोकतंत्र का पालन तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ सुलह-ए-कुल यानी सर्व शांति के सिद्धांत की शुरुआत की। एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए उन्होंने एक नया समकालिक धर्म प्रस्तावित किया जिसे दीन-ए इलाही या दिव्य विश्वास के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इबादत खाना यानी पूजा का घर स्थापित किया जहां विभिन्न संप्रदायों के बुद्धिमान लोग मिलते थे और बातचीत करते थे। जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है, ऐसे 9 बुद्धिमान लोगों के एक समूह ने लोगों के कल्याण के लिए उनकी योजनाओं को लागू करते हुए उनके सलाहकारों के रूप में काम किया। अकबर की लोकतांत्रिक सोच असामान्य थी और अपने समय से बहुत आगे थी। ये हमारे ही देश की G20 समिट के दौरान जारी की गई एक बुकलेट है, और यहां देखिए अकबर की
एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर भी इसमें लगाई गई है। जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों को आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लुटेरा कह रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में न जाने कितने हजार मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। अब इन्हीं मस्जिदों को सुरक्षा देने वाला कानून भारत की मोदी सरकार के लिए एक नई अग्नि परीक्षा बन गया है। इस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। यह वही कानून है जिसके तहत भारत में सभी धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने आज सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि वो इस कानून से संबंधित बाकी की 6 याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए तैयार है। यानी इस कानून को लेकर और भी बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इन सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके इन पर सुनवाई करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 3 मांगे की हैं। पहला, इस कानून को प्रभावी ढंग से और ज्यादा मजबूत बनाकर लागू किया जाए। दूसरा, मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगे, ये रुकने चाहिए। और तीसरा, अदालत इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी तय करे। ये 3 मांगे ओवैसी साहब ने की है। वर्ष 1991 में जब यह कानून अस्तित्व में आया तब भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय बीजेपी ने लोकसभा में इस कानून का पूरा विरोध किया था। एल.के. आडवाणी लगातार संसद के अपने भाषणों में यह कह रहे थे कि इस कानून से देश में मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा, और यह बात उनकी बिल्कुल सही थी। लेकिन कांग्रेस ने इनमें से एक भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में बीजेपी ने भी वोटिंग के दौरान लोकसभा से वॉकआउट किया और उस समय लोकसभा में बीजेपी के पास 120 सांसद थे। अगर वॉकआउट करने के बजाय बीजेपी वोटिंग में हिस्सा लेती तो शायद इस कानून का पास होना इतना आसान ना होता, लेकिन तब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी का स्टैंड यही था कि वो इस कानून के खिलाफ है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उसने इस कानून के खिलाफ वोट करने की बजाय लोकसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया था। आज 33 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में यह कानून बीजेपी के लिए फिर से एक नई अग्नि परीक्षा बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है, उस जमाने में बीजेपी विपक्षी पार्टी थी और आज बीजेपी सरकार में बैठी है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्ष के नेता हैं जो चाहते हैं कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और देश में ऐसी किसी भी मस्जिद का सर्वे या परीक्षण नहीं होना चाहिए जिसके नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और यह कानून इस बात को सुनिश्चित भी करता है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद के अलावा देश में कभी भी किसी भी और स्थान पर अगर कोई भी ऐसा विवाद होता है किसी भी पूजा स्थल को लेकर, तो उस पूजा स्थल के अस्तित्व को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। यह सुनिश्चित करता है। इसलिए जब तक यह कानून लागू है, हिंदू पक्ष चाहे कितनी भी अदालतों में चला जाए, कितने भी साक्ष्य सबूत पेश कर दे, लेकिन यह कानून जो है ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आज जहां पर मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। यानी 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी किसी भी मस्जिद की, किसी भी मंदिर की, चर्च की, गुरुद्वारे की, उसे अब आप बदल नहीं सकते। अगर उस दिन वो मस्जिद थी तो अब वो मस्जिद ही रहेगी। और दूसरी तरफ केंद्र में अब एनडीए की सरकार है जो इस मुद्दे को 4 वर्षों से लगातार टाल रही है। वर्ष 2020 से 12 दिसंबर 2024 के बीच इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 बार सुनवाई हुई है। 15 बार। इनमें से अलग अलग तारीखों पर 8 सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस कानून पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर, इसे आप बदलना चाहते हैं, इसमें संशोधन करना चाहते हैं या इस कानून के पक्ष में है। लेकिन केंद्र सरकार 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यह कहती आ रही है कि उसे इस विषय पर जवाब देने के लिए थोड़ा समय और चाहिए, और तब से तारीख पर तारीख चलती चली जा रही है। जबकि दूसरी तरफ ओवैसी ने बिना समय गंवाए इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन इस सरकार ने आज तक इस कानून को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, जबकि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इस कानून के सख्त खिलाफ थी। वर्ष 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली, 2019 में 303 लोकसभा सीटें मिली। वो चाहती तो इस बहुमत का प्रयोग करके कानून की समीक्षा और इसमें संशोधन के लिए एक नया कानून ला सकती थी, नया बिल ला सकती थी। ये 10 साल बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था। वो चाहती तो पूर्ण बहुमत की सरकार में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के बार बार पूछने पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती थी, इस कानून को बदल सकती थी, संशोधन कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और उसे अब भी इस पर सोचने के लिए समय चाहिए। असल में इसी को सत्ता की मजबूरी कहते हैं। विपक्ष में रहते हुए किसी मुद्दे का विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसी विषय पर एक मजबूत स्टैंड लेना एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है और यह कानून भी अब बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया है। तो बीजेपी का जो स्वर्णिम काल था 2014 से 2019, 2019 से 2024, ये 10 साल थे जब उसके पास मजबूत सरकार थी और उसका अपना पूर्ण बहुमत था। वो जैसे चाहे वैसे कर सकती थी, लेकिन वो समय 10 साल उन्होंने गंवा दिया। अब बीजेपी की मुश्किल यह है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अपना स्टैंड लेती है तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी नेता बीजेपी को अपना समर्थन बरकरार रखेंगे? इस समय लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और जेडीयू के पास 12 सीटें, एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास 7 और अन्य घटक दलों के पास भी 18 सीटें हैं। जिस दिन बीजेपी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जरा सा भी बदलाव करने की कोशिश की, उस दिन एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ असहज हो जाएंगी और शायद हो सकता है उसका साथ भी छोड़ दें, क्योंकि ये दो पार्टियां ऐसी हैं, इन्हें अपने अपने राज्यों में चुनाव भी तो जीतना है। चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य में चुनाव लड़ना है और उनकी पार्टी ऐसी है जिन्हें मुसलमान भी वोट देते हैं। यही कहानी जेडीयू की है। जेडीयू भी अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष दल कहता है, उन्हें भी चुनाव लड़ना है और उन्हें भी मुसलमान अपना वोट देते हैं। अगर इन पार्टियों ने इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया और इस कानून में संशोधन करवा दिया तो बीजेपी इन्हें कभी, तो मुसलमान इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। इसलिए ये जो समय है, ये एनडीए सरकार के लिए वैसा समय नहीं रहा जैसा 10 साल के दौरान 2014 से 2024 के बीच था। और इसी विवाद के बीच आज संभल की शाही जामा मस्जिद में 19 और 24 नवंबर को हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो चुकी है और यह रिपोर्ट 40 पन्नों की है। इसे एक बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। बंद लिफाफे का मतलब यह है कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई जानकारियों को अभी गोपनीय रखा गया है। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि आज शाम से ही मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह पूरी रिपोर्ट प्रकाशित भी हो चुकी है। इसमें सूत्रों के हवाले से 5 बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट तो हमने नहीं देखी, लेकिन दावे हो रहे हैं, सूत्र कुछ बता रहे हैं कि इस बंद लिफाफे में क्या है। तो बंद लिफाफे में है, पहली बात, संभल की शाही जामा मस्जिद में ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो मस्जिद के ढांचे से मेल नहीं खाते और किसी मंदिर के लगते हैं। दूसरा, मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं जो मस्जिदों में नहीं होते। तीसरा, मस्जिद में एक कुआं है और यह कुआं आधा मस्जिद परिसर के अंदर है और आधा मस्जिद परिसर के बाहर है और इनमें भी कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। चौथा, मस्जिद के अंदर कमल और उसके जैसे 50 प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो हिंदुओं के और सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पांचवा, मस्जिद में गुंबद के हिस्से से छेड़छाड़ हुई है और सर्वेक्षण टीम को पुराने ढांचे में बदलाव करने के सबूत मिले हैं। हालांकि हम इनमें से किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अब तक कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और यही बताया गया है कि यह बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है और लिफाफे में क्या है किसी को नहीं पता।
एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। सर, किस तरीके से ये जो पूरी सर्वे रिपोर्ट थी जामा मस्जिद की जो है सर, वो किस तरीके से आज जो है पेश की गई, क्या ये हुआ? जो भी विवादित परिसर था उसका हमने हर एक एंगल से और डायरेक्शन में हमने फोटोग्राफी की। जहाँ जो चीजें थी उसे हमने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से उठाया। इसमें बाजी के द्वारा जो बताया गया मौके पर था, जो भी फैक्ट थे या जो भी था, उसे भी हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा। अपोजिट पार्टी द्वारा जो भी उसे डिफेंड किया गया, अपोज किया गया, उसका भी हमने उसमें वर्णन किया है। अब ये सब करने के बाद में कंप्लीट रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह के कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब ये ऑनरेबल कोर्ट का विषय है, उसमें क्या उचित करते हैं। और संभल से ही एक और खबर यह भी है आपके लिए कि पुलिस ने उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा था, जिस पर शाही जामा मस्जिद के सामने एक नई पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके तो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के लिए एक दस्तावेज हमारे सामने डेलीगेशन के माध्यम से आया था। उस दस्तावेज का जब हमने त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा परीक्षण कराया तो उसमें 1 से लेकर 20 तक जितनी भी भूमियां हैं उनके बारे में प्रथम दृष्टया वो पूर्णतः फर्जी प्रतीत होती है, क्योंकि उसके आधार पर तो शहर में 4-4 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर तक, 750 मीटर तक सारी की सारी संपत्तियां, चाहे वो सरकारी हैं या आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टियां हैं, वो सारी की सारी वक्फ हो गई हैं। तो प्रथम दृष्टया ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही नहीं है, फर्जी है, तो इसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। उनको तो सोचना चाहिए कि वो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए चौकी खुल रही है और जमीन के कागज ओवैसी जी के पास तो है नहीं। कागज तो सरकार के पास है, वहां के जिलाधिकारी के पास है, वहां जो नगर निगम है उसके पास है, तो वो कैसे जान गए कि वो उनके वक्फ बोर्ड की जमीन है? कोई कह दिया होगा। सुनी सुनाई बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कैश वाली कल्याणकारी योजनाएं, जिन्हें आप अंग्रेजी में फ्री बीज कहते हैं, फ्री बीज की राजनीति भविष्य में भारत के लिए और आप सब के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सबसे ताजा उदाहरण या कह लीजिए कि एक केस स्टडी है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट, जहां सरकार की आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान किया है। उनके साथ ही उनके सभी कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों ने भी अब बिजली पर सब्सिडी लेने से इनकार कर दिया है। यानी इन मंत्रियों को जो बिजली पर जो डिस्काउंट मिलता था वो अब ये नहीं लेंगे। और ये सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को भी बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन अजीब बात यह है कि ये काम वो सरकार कर रही है जो चुनाव में हर महीने
300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई थी। अब मुख्यमंत्री ही सब्सिडाइज बिजली छोड़ रहे हैं, अपने कैबिनेट के सदस्यों से कह रहे हैं कि आप भी छोड़ दीजिए, और फिर वो ये भी कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो अमीर लोग रहने वाले हैं, जो सक्षम है आर्थिक रूप से, उनसे भी कहेंगे कि आप भी ये सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि हम गरीब लोगों को दे सके। एक और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इस वादे से चुनाव तो जीत गई, लेकिन वो सरकार बनने के 2.5 साल के बाद भी इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए हो चुका है, और अनुमान है कि 2025 में ये 95,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा, और ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। हिमाचल सरकार के कुल बजट का 40% हिस्सा सैलरी में और पेंशन देने में चला जाता है, 20% पैसा कर्ज या उसकी ब्याज चुकाने में चला जाता है, और उसके बाद मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करना पड़ता है। तो सोचिए प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास कितना ही पैसा बचता होगा। हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूं, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है, और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें तो अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं, और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, किसी ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है।